नागत के प्रभु पे मैं पावन गाऊंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कि चित्रकूट थल तप एहू, लोकहु काल विदित नहीं केहू। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं, करहीं योग यज्ञ तप तन कसहीं। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु के कोप न को जगत राता। जय सीताराम दोस्तों, मेरे पीछे आप बीहड़ हरा भरा घनघोर जंगल देख रहे हैं और इन्हीं जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया है जो बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इधर सामने की तरफ ऊँची पहाड़ी है और इधर गहरी खाई है और महाराज जी की कुटिया यहाँ पर पेड़ों के नीचे है, जिनके आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है और महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर पड़ती है। और ये सामने देखिए महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, और महाराज जी यहीं पर भजन साधना भी कर रहे हैं बैठ करके। काफ़ी हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है। और ये महाराज जी की देखिए बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। ये महुली का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी अभी भजन साधना में लगे हैं। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, महाराज जी की अभी भजन साधना चल रही है और ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी गहरी खाई और बीहड़ जंगल है। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये कुटिया का प्रवेश द्वार। महाराज जी का यहाँ पर बिस्तर है और यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ भी किया करते हैं। देखिए तुलसी जी की माला रखी है। महाराज जी की अखंड ज्योति जल रही है। यहीं पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान हैं। महाराज जी की कुटिया लकड़ियों से बनी है। जय सीताराम महाराज जी। आइए आपको कुटिया के पीछे के भी दृश्य दिखा देता हूँ। ये वाली कुटिया में महाराज जी भजन साधना किया करते हैं और इधर महाराज जी की रसोई है। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं और ये महाराज जी का धूना है। बर्तन वगैरह रखे हैं महाराज जी के। बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। और इधर देखिए महाराज जी लकड़ी वगैरह अपनी रख दिए हैं पेड़ों में। ये महाराज जी की लकड़ी रखी हैं। यहाँ पर महाराज जी एक मिर्चा का पेड़ भी लगा है। बंदरों से बचने के लिए जाली लगा दिए हैं। हरे भरे महुली के पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है और कुटिया के दोनों तरफ से आप गहरी खाई और बीहड़ जंगल देखेंगे। इधर भी आप देखें तो बीहड़ जंगल है, गहरी खाई है। और इधर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो बीहड़ जंगल और गहरी खाई देखने को मिलेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? सुबह तो हम लोग 4 बजे जग जाते हैं जी। फिर उसके बाद नित्य क्रिया करते हैं। डोल डाल जाना, स्नान करना, थोड़ा झाड़ू वाड़ू करना, उसके बाद नहा धो करके बैठते हैं जी। थोड़ा माला जप करते, उसके बाद थोड़ा रामचरितमानस का पाठ भी करते, कभी कभी गीता पाठ करते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया के जस्ट बगल से गहरी खाई है, बीहड़ जंगल है। हाँ, घनघोर जंगल हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं, बरसात में तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा इधर उधर कहीं भी। हाँ, बिल्कुल इतना गहन जंगल हो जाएगा कि नीचे तक नाले का कुछ दिखाई न देगा इसमें सब। महाराज जी यहाँ जानवर भी छिपे रहते होंगे? हाँ, हिरन है, सुअर है, यही जानवर हैं और क्या। संतों का संग, अच्छे वचन, सत्संग, भगवान का श्रवण कीर्तन अगर सुना जाए तो ये कान है। ये नेत्र भगवान का दृश्य देखा जाए, भगवान की लीला देखी जाए
भगवान के भक्तों का चिंतन किया जाए, भगवान के सब प्रकार से भगवान की ओर आकर्षित हो जाए ना, तो फिर ये नेत्र, नहीं तो कहा कि लोचन मोर पंख कर लेखा। आपने देखा वो पखना में, मोर की पखना में एक नेत्र छपा होता है जी, छपा है ना, तो उसी प्रकार से इन नेत्रों को बताया। अगर का नाम जो हरि कथा और भगवान के चरणों में भगवान के लीला का, भगवान के स्वरूप का दृश्य देखता है ना, तो वो नेत्र हैं, नहीं तो फिर मोर पंख कर लेखा। जय सीताराम। जय कामतनाथ, जय मंदाकिनी भैया। महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता है। महाराज जी राशन सामग्री आता है आपकी सेवा में, सरसों का तेल, महाराज जी सब्जी है, महाराज जी इसमें गुड़ है और चीनी है, मूंग की दाल है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में चावल, ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती, सब्जी, मसाला, और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय कामतानाथ बाबा और माँ मंदाकिनी की ओर से सब भक्तों को आनंद मंगल प्राप्त हो। सबसे सरल उपाय कल काल में एक ही है, कर्म नाम का जप, नाम स्मरण करना, इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम कलयुग में न जोग होने वाला, न जग होने वाला, न तप होने वाला, क्योंकि ये तामसी शरीर हो गए हैं। लिखा भी है कि हो भजन नहीं तामस देहा, शरीर इतने तामसी हो गए हैं कि भजन होने वाला नहीं है। तो केवल एक हरिगुण गाहा, सुमिर सुमिर नर भवसागर था। राम जी का केवल राम नाम, और यज्ञों में भगवान ने कई बार, हम भी बोला हूँ कई बार, नाम यज्ञों में जप यज्ञ, ये नाम भगवान ने कहा कि जप यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो जब जप यज्ञ है राम नाम का, उसमें न लकड़ी की जरूरत, न समधा की जरूरत, न साकिल की जरूरत, न तेल न घी, किसी की जरूरत नहीं है ना, केवल बैठ करके राम राम करने की आवश्यकता है। तो नाम जप यज्ञ सबसे बड़ा है, और यही कल काल में हो सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना भी समय रहे ना, काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो। भगवान ये नहीं कहता कि मेरा नाम ही नाम लेते रहो, काम भी करो। महाराज जी गुरु करना अनिवार्य रहता है। हाँ, गुरु करना तो अनिवार्य है। भगवान रामकृष्ण ने भी गुरु किए हैं ना, तो अनिवार्य है। गुरु के बिना राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु के कोप न को जगत रहता। हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि अगर रूठ जाएगा तो रास्ता है उसके लिए, अगर गुरु कहीं रूठ गया तो कोई रास्ता, सब रास्ताएं अवरुद्ध हो जाती है। कि चित्रकूट थल तप एहू, लोकहु काल विदित नहीं केहू। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं, करहीं योग जग तप तन कसहीं। यहाँ का प्रभाव राम जी के आने से पहले भी प्रभाव है, क्योंकि अत्रि, अगस्त, सुतीक्षण, शरभंगा, नाना प्रकार के आदि महर्षियों ने यहाँ तपस्या पूजन भजन किया, और ये किसी भी काल में इसका लोप नहीं होता है ये, और ये हमेशा रहने वाला है। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस चीज़ को कि ये कभी किसी काल में लुप्त नहीं होता है जी। और भजन तो कहीं भी किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान पर्याप्त रूप से व्याप्त ना हो, तो हर जगह पर्याप्त रूप से व्याप्त है। अब यहाँ ये है, माँ मंदाकिनी का किनारा है और शांत वातावरण है, शांत वायु है, तो शुद्ध यहाँ का भूमि है, इसलिए यहाँ प्रभाव अधिक रहता है ना जी। महाराज जी पहाड़ों से भी कुछ फल फूल मिल जाता है? पहाड़ों से क्या, बरसात हुई है तो अब आपका आंवला है और कैथा है और ये जमीकंद है, ये सब यहाँ थोड़ा बहुत अब हो जाएगा। बरसात चालू हुआ है ना, अभी तो ये सब सूखा पड़ा रहा, अब हरा हुआ है। जैसे महाराज जी रात में खूंखार जानवर बोलते होंगे तो डर भी रहता होगा? यहाँ रहते रहते सब अभ्यास में आ जाता है। हम लोग तो यहीं बाहर ही लेटते हैं, यहाँ चटाई बिछा करके और मच्छरदानी लगा लेते हैं, यहीं मैदान में ही लेटते हैं। हमारा जी जैसे राशन सामग्री खत्म हो गए तो फिर क्या करते हैं? राशन सामग्री खत्म नहीं हो पाती, उसके पहले आ जाती है। तो कोई आप जैसे भगत जगत और कोई ना कोई दे जाता है,
आ जाती है। चल करके हम लोगों को कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। यहीं भगवान माँ मंदाकिनी गंगा मैया कामदानाथ बाबा की ऐसी कृपा है, संत महात्माओं ऋषियों की, सब यहीं आ जाता है। राम नाम की महिमा मैं बता रहा हूँ ना, राम नाम में अगर उसके राम जी के भरोसे रहेंगे ना तो सब यहीं मिलता है, कहीं जाने की आवश्यकता न रहती है। महाराज जी आप स्टार्टिंग में आए रहेंगे तो कुटिया तो यहाँ पर नहीं रही होगी। कुटिया नहीं रही, हम दूसरे कुटिया में रहा 1 बरस, अच्छा। फिर 6 महीने दूसरी कुटिया में रहा, फिर 2-2.5 साल से इधर आ गए, ये बना लिया है। महाराज जी जब नए नए में आए रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समस्या रही होगी यहाँ पर। हाँ, समस्या तो ये देखो, संघर्ष ही जीवन है। कभी कभी आराम है, कभी दुख है, कभी सुख है, जोड़ा है ना। कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा, मगर ज्ञानी महापुरुष संत महात्मा क्या है, ये सब टाल देते हंस करके। महाराज जी इच्छा नहीं होती कि जंगलों से निकल कर शहर की ओर जाएं? अब तो कहीं जाने की इच्छा होती ही नहीं, अब तो केवल इच्छा यही रहती है कि कहीं जाना ना पड़े। भले राम नमक और राम रस से हम भोजन करने के बाद आराम यहीं करें, ऐसा विचार रहता है। पहले घूमते फिरते थे तो मन में उच्चाटन रहता, अब वहाँ जाना, अब यहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ अब कभी उच्चाटन नहीं होता है। यहाँ जब से आए हुए हैं कभी मन नहीं करता है कि कहीं इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, और कोई आवश्यकता आने पर भले जाना पड़ जाए, जी जी। वो अलग बात हो गई, मगर कभी मन नहीं करता यहाँ से कि हम कहीं जाएं। जी जी। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य तो अपने आप, जब प्रभु की कृपा, ये कोई नया नहीं है जी। ये तो जन्म जन्मांतरों से यात्रा चल रही है। जब प्रभु की इच्छा और कृपा हो जाती है ना, गुरु संतों का आशीर्वाद, गुरु चरणों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा हो जाती है तो भवसागर से पार भी हो जाता है। जी। हमको तो कभी नहीं लगता कि हमको क्या बनाना, क्या नहीं करना है। थोड़ा सा कभी बना भी लेते हैं ना, छाया फाया करने के लिए, रोटी पानी, बताओ यहाँ जंगल भीज रहे हैं ना, जी जी। तो हम सोचता हूँ थोड़ा तरपाल डाल लिया, कहीं कुछ कर लिया, तो उसमें भी का नाम अवरोधक बन जाते हैं। अच्छा महाराज जी। कहते हैं कि आप ज़्यादा विस्तार कर रहे, फलाना कर रहे हो, थोड़ा सा आगे तरपाल डाल लिया, नहीं तो अभी 2 साल हो गए ऐसी मैदान में रोटी छाता लगा के बनाते रहे। हाँ हाँ। और अब सोचा कि बंदर परेशान करते हैं ना, अकेला कोई रहता है तो बंदर परेशान बनाने नहीं देते हैं, तो थोड़ा जाली वाली लगा के वो तरपाल डाल लिया है। उसी में क्या हम आपको बताऊँ, मनुष्य का शरीर बार बार मिलना असंभव है। एक बार कई देवता भी और किन्नर नाग देवता सब इसकी याचना करते हैं कि एक बार मनुष्य का शरीर मिलने पर प्रभु आपके चरणों में चिंतन सुमरण करके भवसागर से पार हो जाएं। ये बार बार जीव याचना करता है। तो यही हमारा कहना है कि राम जी के चरणों में जितने से जितना ज़्यादा हरि कथा, राम जी के नाम का सुमिरण, बंदन चरण, यही अधिक से अधिक किया जाए। महाराज जी आपकी कुटिया में भगत जी कहाँ से पधारे हैं? भगत जी नहीं है, ये साधु है, इधर से आ गया है। अच्छा, संत हैं? झारखंड से। अच्छा, तो यहीं आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, अभी 2 महीने से ही रह रहा। कुटिया के जस्ट बगल से कितना बीहड़, घनघोर और डरावना जंगल है। बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक भी है। और महाराज जी अभी प्रसाद बना रहे हैं, रामदास बाबा इनका नाम है। महाराज जी के साथ ही 2 महीने से रह रहे हैं। ये देखिए महाराज जी की प्रसादी सिद्ध हो रही है, कढ़ाई में कुछ पका रहे हैं। महाराज जी की दाल सिद्ध हो गई, इसमें छौंका लगा रहे हैं। ये रही महाराज जी की दाल प्रसादी। महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। आटा लग रहा है महाराज जी का। महाराज जी कितने पतले पतले टिक्कर बना रहे हैं। और ये देखिए 2 टिक्कर महाराज जी के पक गए हैं। खरे खरे टिक्कर महाराज जी पकाए हैं। कि जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। सीताराम सीताराम, सीताराम राजा राम,
सीताराम 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 राजा राम। किए जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। किए जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ के नाथ, मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सीताराम 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 राजा राम। राधे कृष्ण 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 सीताराम राजा राम। ना कोई उलेना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ आपकी जो मर्जी। ना कोई उलेना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ आपकी जो मर्जी। सीताराम 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 राजा राम। राधे कृष्ण 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 सीताराम। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, आपके ही हाथों में है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, आपके ही हाथों में है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, मैं हंस कर सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सीताराम 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 सीताराम। दयानाथ दयानीय ये मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में है सारी व्यवस्था। कृपानाथ सब कुछ है आपकी कृपा से। दयानाथ सब कुछ है आपकी कृपा से। नारायण प्रभु पे, शरणागत के प्रभु पे, मैं पावन गाऊंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। फाइनली महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है। बैकुंठी बनाए हैं, टिकट बनाए हैं। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, दाल और टिक्का। महाराज जी खाली दाल और टिक्का बनाए हैं, आज महाप्रसाद नहीं बनाए हैं।